एक शब्द है वैश्या, उसका थोड़ा माइल्डर वर्जन है तवायफ। उसका एक गाली वाले वर्जन में भी ढेर सारे शब्द बने हैं जो आपने अभी बताया, आर से वर्ड है। और अगर ऐसी औरत से बच्चा हो जाए जिसकी शादी नहीं हुई तो उसके बच्चे को भी गालियाँ मिलती हैं, उसको भी गाली बोला गया है, एच से वो गाली होती है। तो क्या ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जो समाज में इतनी बुराई फैलाते हैं, या हमारा क्या रोल होना चाहिए? गाली देने की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, कैरीमिनाटी का शो नहीं चल रहा है। यहाँ पर हम लोग ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा माइंड, एक ऐसा दुनिया, एक ऐसी लाइफ क्रिएट हो सके जिसमें कोई वायलेंस ना हो। लेकिन फिर भी हम इसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन चलता है, जहाँ पर गालियाँ चलती हैं, रेप भी चलता है। क्या चीज़ है जो इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकती है? हज़ारों करोड़ों स्पिरिचुअल लोग आए, ढेर सारे मंदिर, ढेर सारे आश्रम चल रहे हैं, ढेर सारे लोग प्रीच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि एक ऐसी बीमारी है दुनिया में वायलेंस की। वायलेंस मतलब जब शब्दों से आप किसी को गाली देते हैं तो शब्दों की वायलेंस है, जब आप किसी को ऑब्वियसली मारते पीटते हो तो फिजिकल वायलेंस है, वॉर भी उसी वायलेंस का कारण है। और इसके अलावा भी हम सब के सब पता नहीं चलता कि कब उसके हिस्से बन जाते हैं। मतलब जो लोग वायलेंट हैं उन्हीं के हम पार्ट कब बन जाते नहीं पता चलता। आज यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब्ड जो सिंगल इंडिविजुअल चैनल इंडिया का है वो कैरीमिनाटी बच्चे का है, और वो बच्चा इतनी गालियाँ देता है और लोग उसी की तरह बहुत से बच्चे हैं और खुश हैं और सबके सब बड़े हेल्दी तरीके से, जॉयफुल तरीके से गालियाँ देते हैं। गालियों से मुझे दिक्कत क्या है? मैं चाहता हूँ ये दिक्कत आपको खाली दिक्कत के रूप में ना हो, मैं चाहता हूँ ये आप समझ सकें कि इसका सोर्स क्या है। क्यों? जब आप किसी इंडिविजुअल को गाली देते हो तो कहीं ना कहीं किसी ख़ास चीज़ को बहुत स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हो। एक बहुत खूबसूरत पिक्चर आई थी, बहुत ही अच्छी पिक्चर आई थी, आप देखिएगा कभी। मुझे याद है कई साल पहले जब उस पिक्चर को देखने के लिए मैं, पापा, मम्मी और हम तीनों गए थे। मैं छोटा सा था उस समय और मेरे चाचा भी गए थे, तो मैं तो शुरू में ही बोर हो गया। उस पिक्चर का नाम था, उस मूवी का नाम था पाकीज़ा। पाकीज़ा मतलब जानते हैं? पवित्र। और वो स्टोरी किसके ऊपर है? एक औरत के ऊपर है जो अपवित्र है, जो प्रोस्टिट्यूट है, जो तवायफ है, जो वैश्या है। और बड़ी अजीब कहानी है उसमें। हीरो को उस लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन भाई वैश्या से कौन प्यार कर सकता है और शादी कौन कर सकता है? तो बेचारा वो नहीं शादी करता है। राजकुमार हीरो है और हीरोइन जो है मीना कुमारी है। उसके सारे गाने इतने फेमस गाने हैं कि हमारे घर में हर रोज़ चलते थे। ऑलमोस्ट मुझे तक साल, 2 साल, 3 साल तक के लिए हर रोज़ मैंने वो गाने सुने। तो पाकीज़ा वर्ड अपने आप में पवित्र का मतलब है पवित्र, पाक। लेकिन वो स्टोरी किसके ऊपर थी? एक ऐसी औरत के ऊपर जो सो कॉल्ड अपवित्र है। कैरेक्टर को जानबूझकर खूबसूरत बनाया गया है। जब आप असली दुनिया में जाएंगे और किसी को प्रोस्टिट्यूशन में देखेंगे तो आपको उतनी खूबसूरत लगेगी नहीं। बिकॉज जब कोई औरत किसी आदमी के साथ या 2 के साथ या 10 के साथ सोती है तो उसकी ज़िंदगी, उसकी पूरी बॉडी टॉर्चरस हो जाती है। तो ये सोसाइटी कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, ये सवाल है। क्या हम सीरियसली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी? लेकिन सवाल तब उठेगा जब हम अपने आप से पूछेंगे कि क्या सोसाइटी में कोई गंदगी है? हमको तो कभी कभार दिखाई देती है गंदगी, जब कहीं पर रेप होता है तब, जब कहीं पर 2 लोग लड़ते हैं, हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, तब हमको दिखाई देता है कुछ प्रॉब्लम है। जब कभी हम बोर होते हैं किसी भी चीज़ से और मन करता है रात को एक आध बार पॉर्न देख लें, तब हमको लगता है कुछ गड़बड़ी है। उसमें भी पॉर्न देखने में कोई गड़बड़ी लगती नहीं है। हमको ये भी ख्याल नहीं आता है कि वहाँ पर एक लड़की को या एक आदमी को अपना शरीर को पब्लिकली सेल करना पड़ा है ताकि एक एंटरटेनमेंट क्रिएट हो सके। एनीवेज, लेकिन हम तो एक चीज़ तो बड़े कॉमनली करते हैं, और वो हम माँ बहन, भाई बहन, जिसका भी गालियाँ देते हैं हम आराम से देते हैं। देखिए, खाना जब बनता है, फ्रेश खाना होता है, हम खा लेते हैं। जब वही खाना जब ख़राब हो जाता है तो सड़ जाता है। सड़े हुए खाने को हम खाते नहीं हैं, उसको हम फेंक देते हैं। हम नहीं खाते हैं, जानवर खाता है। और जानवर ठीक है, गाय भैंस खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुत्ते बिल्ली खा लेते हैं। लेकिन हम उस सड़े हुए खाने को कभी गाली नहीं देते हैं। हम बोलते हैं अब हमारे खाने लायक नहीं है। लेकिन क्या इंसानों की लाइफ में रिलेशंस भी ऐसे ही सड़ते हैं? और अगर सड़ते हैं तो क्या उनको स्टैम्प करने में कोई विजडम है, कोई समझदारी है? क्योंकि इसी दुनिया में किताबें हैं,
और इसी दुनिया में शब्द हैं, वो शब्द भी हैं जिसके ज़रिए हम भगवान बोल सकते हैं, और वो शब्द भी हैं जिसके ज़रिए हम गाली दे सकते हैं। हम लोगों ने तो बनाया है। जब हम किसी को भी गाली देते हैं, हम कर क्या रहे हैं? हम ये कहते हैं कि वो आदमी कभी नहीं बदल सकता। एक स्टैंपिंग तो हो गई ना। आपने किसी को माँ की गाली दी या भाई की गाली दी, तो आप सामने वाले को अपने मन में करते हैं, बट सामने वाले को स्टैम्प तो करते हैं। एक बड़ी ख़ास सीन है उस फिल्म का। अल्टीमेटली राजकुमार की मीना कुमारी से, मतलब जो वैश्या है, उससे शादी नहीं हो पाती। घर वाले राज़ी नहीं होते हैं। बार बार जब भी बेचारी उनसे मिलती है अपने बॉयफ्रेंड से, ऐसा हर बार लगेगा कि अब शादी हो जाएगी, अब शादी हो जाएगी, लेकिन हर बार उसको पकड़ के लोग ले जाते हैं, बिकॉज उसको बेचा जाता है। जो भी आदमी ने पैसा दिया है उसको पकड़ के लेके चला जाता है। लास्ट में जब उसकी शादी नहीं हो पाती है, मैं चाहता हूँ ये सीन आप जाकर के घर पे देखिएगा। उसमें मुजरे के लिए बुलाया जाता है, और मुजरे में यही आती है मीना कुमारी। शी कम्स टू गिव मुजरा। मुजरा जानते हैं ना, डांस होता है। बहुत ही प्यारा गाना है, आप उसको देखिएगा। और उस गाने के एंड में एक इतना इंस्पिरेशनल सीन है, जितना इंस्पिरेशनल सीन शायद मैट्रिक्स में या किसी भी मार्वल की मूवी में हो। हालांकि आपके लिए उसको एक शायराना दिमाग चाहिए। और उसमें गाने में मीना कुमारी जाती हैं डांस करने के लिए, और सामने बेचारे वो कौन है हीरो, राजकुमार, जानी जो करते थे वो, तो वो अपना रो रहे हैं। उनकी शादी हो रही है कि उनकी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं हो रही, मजबूरी में फैमिली के लिए शादी करना पड़ रहा है, रो पीट रहे हैं। और यहाँ पर ये अपनी घूंघट खोल करके गाना गाती हैं। और गाने के बोल क्या हैं? आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, कि हमने जो भी दुआएं दी हैं, और आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नज़र देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे। फिर वो बेचारा रो रहा था, तो गाने के बोल ऐसे हैं, आप तो तिरछी नज़र से भी डर जाते हैं, और हमारी ये ज़िद है कि हम जख्म जिगर देखेंगे। ऐसा सीन था। और खूब डांस करती है, खूब एक तरह से प्यार भरे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों में वो ये बोलती है कि ठीक है, तुम नहीं मुझे ले पाए, मेरे साथ शादी नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, बट हम तो अपने आप के तुम्हारे लिए सर्व करने के लिए तैयार हैं। वो बेचारा गाना सुनते 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 हीरो दुखी होकर भाग गया वहाँ से। उसके बाद एक नेक्स्ट सीन चेंज होता है, और वो पीछे मुड़ती है तो एक शीशे का वो था जिसमें लाइट वाइट लगती है, झूमर था, वो इसके हाथ से लग के गिर जाता है। और इट सीम्स वो गाने के नशे में थी या प्यार के नशे में थी, किस नशे में थी पता नहीं। उस झूमर के जितने भी टूटे हुए पीस थे उसके ऊपर डांस करती रहती है। और वो सीन दिखाता है सबको कि ये केवल मुजरा नहीं कर रही है, शी इज़ एक्सट्रीमली इन लव ऑफ दैट मैन। फिर डांस करते करते वो बेहोश हो लगकर अपनी जो उसकी मुजरे की जो हेड होती है, जो उसको नचाती है, उसकी गोद में जाकर गिर जाती है। तब इससे रहा नहीं जाता है। फिर चीख के बोलती है, उसका नाम कुछ जो बंदे का नाम था जिसके यहाँ आई थी शादी के लिए, अशोक कुमार था वो। बोलती है, उसका नाम लेकर मुझे याद नहीं उसका नाम, ये तुम्हें बताओ ये कौन है? तुम्हारी बेटी है। ये उसकी बेटी थी बेसिकली। बहुत साल पहले ऐसी एक लड़की से जो मुजरा करती थी, जो वैश्या थी, जो तवायफ थी, उससे वो शादी करना चाहता था बट नहीं कर पाया। तो वो बेचारी भाग गई वहाँ से, बिकॉज सोसाइटी वैश्याओं को, प्रोस्टिट्यूट्स को एक्सेप्ट नहीं करती। सोसाइटी ये मानती है कि वो लोग स्टैम्प्ड हैं। क्या स्टैम्प्ड हैं? MC है, BC है, जो भी आप बोल दीजिए। जैसे ही आपने, पता है ऐसा तो गुस्से में हम बोलते हैं, आपने गुस्से में अपने दोस्त को, अपने घर में किसी रिश्तेदार को गाली दे ली, बट सचमुच में हम ये मानते हैं कि कुछ लोग वो रियलिटी में हैं। कुछ लोग हैं जो प्रोस्टिट्यूट हैं, उसके गंदे गंदे शब्द हमारे पास हैं। अच्छे घर के लड़के अगर चले जाएं किसी ऐसे एरिया में जिसको हम लोग रेड लाइट एरियाज़ बोलते हैं, तो जब देखेंगे किसी प्रोस्टिट्यूट को तो वो देख नहीं पाएंगे, उनको लगेगा छी 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 गंदी है। हम उनको ठीक ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे सड़ा हुआ खाना गाय भैंस खा लेगा, लेकिन हम नहीं खाएंगे। यही चीज़ इस फिल्म में बताने की कोशिश की है कि वो जो औरत है उसके मन में जो प्यार है वो तो एकदम जेन्युइन, एकदम पाक है। हमारे और आपके स्टैंपिंग करने से वो गंदा नहीं हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हमारी सोसाइटी ऐसी कब होगी जब उस लव को देख पाएगी जो बिल्कुल पॉल्यूट नहीं होता है। इनफैक्ट एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जहाँ पर केवल और केवल माइंड्स एक दूसरे के साथ सिंक हो सके, जैसे सॉफ्टवेयर सिंक होते हैं। आप मशीनें बनाते हैं, एक मोबाइल दूसरे कंप्यूटर के साथ सिंक होता है, इसका डाटा उसके डाटा के साथ। ह्यूमन सिंक नहीं कर पाते, और हमारी सोसाइटी इतनी क्रिपल्ड है, और क्रिपल्ड इसीलिए है क्योंकि हम कॉन्शियसली एफर्ट नहीं डालते। हम में से ही बहुत से लोग हैं जो उसके बियॉन्ड चले जाते हैं, जो इसी प्यार से खुद प्यार के मसीहा बन जाते हैं,
जीसस क्राइस्ट बन जाते हैं, नानक बन जाते हैं, जहाँ पर अच्छाइयों की बीज होती है, वहीं से पूरी अच्छाइयाँ बहकर पूरी दुनिया में निकल के आते हैं, बुद्ध होते हैं। लेकिन इसी में वो भी लोग हैं जो लोग कॉन्शियसली मानते हैं इस चीज़ को कि ये गंदा है, ये अपवित्र है। इसी में एक बड़ा अच्छा डायलॉग था, मुझे डायलॉग बहुत अच्छा लगा। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, बोलते हैं ना। उसका दादा था, राजकुमार का दादा, वही बोल रहा था कि मेरा बेटा, मतलब राजकुमार का जो बाप था अशोक कुमार, उसने भी ऐसी बेवकूफ़ी की थी, एक प्रोस्टिट्यूट से जाके शादी करना चाहता था, उसके साथ हमने झेला था, इसलिए हम तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं। वो एक बहुत मीनिंगफुल सेंटेंस बोला राजकुमार ने डायलॉग में, बोलता है अफसोस कि लोग दूध से भी जल जाते हैं। दूध से जलने की क्या चीज़ है? अगर कोई आदमी के मन में प्यार है, एक औरत का एक आदमी के लिए प्यार है, तो उसमें कौन सी बुरी चीज़ है? आपका जो कल का स्टेट है, हो सकता है किसी मजबूरी में आपको किसी के साथ सोना पड़ा, शायद एक के साथ नहीं 10 के साथ सोना पड़ा, या शायद 100 के साथ सोना पड़ा, बट जिस आदमी ने उस चीज़ को झेला है उसकी लाइफ तो और ज़्यादा रिच हो गई है। एक औरत बुद्ध के पास आई थी, प्रोस्टिट्यूट थी, बुद्ध के पास आई थी, उसने कहा था बुद्ध से कि मुझे भी साधु बनना है, मुझे भी आपकी भिक्षु बनना है। बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ दीक्षा दे दिया उनको। और फिर उसने कहा मुझे आपके साथ चल के आपके सरमन सुनने हैं, लेक्चर सुनना है। बुद्ध ने कहा अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज उन्होंने औरतों को अपने यहाँ आश्रम में रखना शुरू नहीं किया था, वो सिस्टम नहीं स्टार्ट किया था। उनको डर था कि बहुत से नौसिखिया साधु हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा मैंने तुमको दीक्षा दे दिया है, तुम यहीं पर मेडिटेशन सीख सकती हो। उसने कहा मैं करूँ क्या? तो बुद्ध ने कहा देखो, तुम इतने लोगों के साथ जो जिया है, प्रोस्टिट्यूशन किया है, उसके बावजूद तुम्हारे अंदर में एक छोटी सी पतली सी स्पार्क है जिसकी वजह से तुम मेरे पास पहुँची। उसी स्पार्क को पकड़ करके मेडिटेट करो। ऐसी कहानी है कि वो एनलाइटेंड हो गई एंड शी बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रीचर। जब बुद्ध एनलाइटेंड हो गए, उसके बाद जब चले गए, उसके बाद वो बुद्धिज़्म की प्रीचिंग की थी उसने। और वो जो लाइट है, वो जो स्ट्रीम है, जो ज्ञान का या सेल्फ रियलाइजेशन का, उसके लिए कोई भी अपवित्रता नहीं है। चाहे 1000 के साथ आदमी सो जाए, वो सब केवल कंडीशनल है। वो इसलिए है बिकॉज कई जन्मों में कई लोगों के साथ हमारे फिजिकल रिलेशनशिप हो चुके हैं और उसका उधार हम चुका रहे हैं। इसलिए एक सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जो गालियों से फ्री हो सके, जिसमें हम किसी को भी ये ना बोलें कि तुम उसके साथ सोए हो। एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें कोई फिजिकल एलिमेंट हम देखें ही ना, केवल स्पिरिचुअल एलिमेंट देखें किसी का। और उसके लिए हम इंडिविजुअली कर सकते हैं, अकेले अकेले कर सकते हैं। ये हम वेट नहीं करना चाहिए हमको कि वो करेगा, पड़ोसी करेगा तब हम करेंगे। जहाँ कहीं पर भी हमको गुस्सा आता है, जहाँ कहीं पर भी हमको फ्रस्ट्रेशन आता है, वहाँ पर हमको तुरंत अपने उस स्ट्रीम के पास जाना चाहिए, बिकॉज वायलेंस हमारे ही ब्रेन में है, हमारे ही माइंड में है। और एक बार वो फ्री हो जाता है, देन वी आर पाकीज़ा, वी आर प्योर एंड वी कैन शेयर दैट प्योरिटी विद अदर।